हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी का असाइनमेंट पार्ट 8 में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का अ से निम्नलिखित विषयों पर पत्र लेखन कीजिए। इनमें से आपको एक पत्र लिखना है 4 मार्क का। ठीक है। फर्स्ट नंबर है आपका हसमुख जोशी 27 नीलकुंज गांधी रोड राजकोट से माननीय वर्ग शिक्षक नूतन हाई स्कूल राजकोट को 5 दिनों की छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। तो प्रार्थना पत्र आपको इस तरह से लिखना है। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आपको इस तरह से आपके क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आपको यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया है, तो आपको वही एड्रेस डालना है। 27 नीलकुंज गांधी रोड राजकोट 27 दिसंबर 2017। ठीक है। इसका तो आपको इस तरह से इस तरफ लिखना है, सेवा में श्री वर्ग शिक्षक महोदय कक्षा 8A नूतन हाई स्कूल राजकोट। फिर आपको विषय लिखना होता है। विषय है आप लोग का छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हो, तो आपको इस तरह से लिखना है। देन आपको पूज्य शर्मा जी, आप जो भी आपके सर टीचर होंगे वो आपका नाम आप डाल सकते हो। पूज्य शर्मा जी, मेरे चचेरे भाई चंद्रकांत की शादी 28 दिसंबर को अहमदाबाद में होने वाली है। शादी के इस अवसर पर हमारा पूरा परिवार कल सुबह की गाड़ी में अहमदाबाद जाने वाला है। लगभग 4 दिन वहां रहेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिनों की मेरी छुट्टियां मंजूर कराने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्कूल में अनुपस्थिति रहने से पढ़ाई की जो भी क्षति होगी उसको मैं लौटने पर तुरंत पूर्ति कर दूंगा। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका जो भी हसमुख जोशी 8A। उपस्थित आपका जो भी रोल नंबर हो आप लिख सकते हो। सेकेंड आपका जो पत्र लिखन आता है वो है यहाँ पे, जामनगर शहर के मोहल्ले में गंदगी के कारण मच्छरों का उपद्रव बढ़ रहा है। जामनगर शहर में हो आप और वहाँ पे आपके मोहल्ले में गंदगी के कारण मच्छर जो है वो बढ़ रहे हैं। वहाँ के आप एक नागरिक हो, रसिक लाल दवे। ठीक है। और 56 सदाशिव पेड़ से नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी को आपको शिकायत पत्र लिखना है। पहला नंबर जो था उसमें आपको क्या करना था, प्रार्थना पत्र लिखना था, और दूसरे वाले में आपको क्या करना है, शिकायत पत्र लिखना है। नाउ शिकायत पत्र कैसे लिखते हैं वो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, रसिक लाल दवे 56 सदाशिव पेड़ 12 दिसंबर 2021। फिर यहाँ पे आपको डालना है स्वयं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग जामनगर। विषय है आप लोग का मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में। ठीक है। इसका आपको मान्यवर डाल के लिखना है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना मुश्किल हो गया है। सेकंड पैराग्राफ, मोहल्ले में जहां तहां सड़कों गलियों में पके केले कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियां और मच्छरों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे तरह तरह की बीमारियां के फैलने का डर है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द साफ सफाई करवा दी जाए, जिससे मोहल्ले के लोगों को नर्क का जीवन गुजारने से मुक्ति मिले। ठीक है। धन्यवाद लिखना है। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, प्रार्थी रसिक लाल दवे जामनगर से। देन क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का। थर्ड जो आपका पत्र लेखन आएगा वो है, अशोक व्यास आपका नाम है, 713 लाखाजी रोड भावनगर से व्यवस्थापक हिंदी पुस्तक भंडार रिलीफ रोड अहमदाबाद के नाम आवश्यक पुस्तकों की 5 प्रतियां मांगने के लिए यहाँ पे पत्र लिखना है। ठीक है। तो ये रहा आपका, यहाँ पे आपको 713 लाखाजी रोड भावनगर 380001 17 जून 2017 आपको यहाँ पे जो एड्रेस है जो भी आपका वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर देन आपको इस तरफ लिखना है, सेवा में माननीय व्यवस्थापक जी हिंदी पुस्तक भंडार रिलीफ रोड अहमदाबाद। विषय है आप लोग का
पुस्तक अविकोश में 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक पाने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। देन आपको स्टार्ट करना है। आदरणीय महोदय, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। 8वीं कक्षा की परीक्षा में द्वितीय क्रम पाकर मैं 9वीं कक्षा में आया हूँ। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण है। मेरे पिताजी एक स्थानीय दफ्तर के क्लार्क हैं। उनका मासिक वेतन उतना नहीं है कि वे सभी भाई बहनों की पाठ्य पुस्तक खरीद सके। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय के बुक बैंक से 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक दिलाने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी शिक्षा प्रगति से आपको पूर्ण संतोष होगा। आपके इसी कृपा के लिए मैं आभार रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश देसाई। देन यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 का ब। क्वेश्चन नंबर 5 के ब में आपको कहानी लिखकर उसका आपको क्या करना है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देना है। यहाँ पे आपको रूपरेखा दी गई है, इसी के आधार पर आपको एक कहानी लिखना है और उसका एक अच्छा सा टाइटल डालना है। तो यहाँ पे आपको रूपरेखा दी गई है। एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन रहना, दूसरी स्त्री का रोकर कहना, बच्चे को मत काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। और इससे आपको क्या सीख मिलती है वो आपको लिखना है और इसका उचित टाइटल डालना है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसका टाइटल जाएगा आपका सच्ची माँ। ठीक है, इसका टाइटल आप सच्ची माँ डालना है आपको और इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ के लिखना है। पुराने जमाने की बात है, एक नगर में एक सुंदर बगीचा था। एक दिन एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर बगीचे में आई। बच्चे को घास पर बिठाकर वह भी घास पर बैठ गई। वह स्वेटर बुनने लगी। बच्चा वहीं घास पर खेलने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर अचानक से महिला का ध्यान टूटा। उसने देखा कि एक अन्य महिला उसके बच्चे को गोद में उठाए ले जा रही थी। वह एक निसंतान स्त्री थी। वह उसके बच्चे को चुरा कर ले जा रही थी। बच्चे की माँ उस स्त्री के पीछे पीछे दौड़ी। उसने उसे पकड़ा और उससे अपना बच्चा लेने का प्रयत्न किया। उसने उसे कहा, यह मेरा बच्चा है, इसे मैं नहीं दूंगी। इस तरह दोनों स्त्रियों के बीच में बच्चे पर अपना अपना दावा करने लगी। थर्ड पैराग्राफ का डाल के लिखना है आपको। दोनों स्त्रियों में तकरार इतना बढ़ गया कि अंत में मामला अदालत में पहुंचा। न्यायाधीश ने दोनों स्त्री की बात ध्यान से सुनी। उसने न्याय करते हुए कहा कि तलवार से बच्चे का 2 टुकड़ा कर दिया जाए और एक एक टुकड़ा वे दोनों स्त्री को बांट दिया जाए। ठीक है, फिर लास्ट पैराग्राफ आपका आएगा। न्यायाधीश के इस फैसले से निसंतान स्त्री एकदम शांत और मौन खड़ी रही, पर बच्चे की असली माँ रोते हुए बोली, नहीं, बच्चे को मत काटो, उसे मत बांटो, भले ही आप उस स्त्री को दे दो, यह बच्चा उसे ही सौंप दो, इस तरह मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश ने सच्ची माँ का हृदय परख लिया और उसने उस बच्चे की असली माँ को उसने बच्चे को सौंप दिया। और इससे हमको यह बोध मिलता है, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, अतः में सत्य की जीत हुई। दूसरी जो आपकी कहानी आती है वो आपके यहाँ का शीर्षक है। दूसरी कहानी का शीर्षक है आपको देना है, एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर में कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई। और इससे हमको क्या सीख मिलती है वो आपको इसमें लिखना है और इसमें आपको टाइटल भी उचित शीर्षक आपको डालना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका टाइटल जाएगा भले का भला, या फिर आप जैसे का तैसा भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने शीर्षक डाला है भले का भला। तो आपको पैराग्राफ पढ़ के यहाँ पे लिखना है, एक नगर में कई वर्षों पहले एक राजा था। राजा स्वभाव से बहुत निर्दयी था। सभी नगरवासी राजा के उस स्वभाव से बहुत दुखी थे। छोटी गलती हो जाने पर भी राजा दंड दिया करता था। एक बार राजा ने एक गुलाम को किसी छोटी गलती के फलस्वरूप मृत्यु दंड दिया। गुलाम मौका पाकर नगर से भाग गया।
भागते भागते वह जंगल में आ गया। वह थक चुका था। थक कर एक जगह पर वो सो गया। एक कराहती आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक शेर पीड़ा से छपटिया रहा था और उसने जब ध्यान से देखा तो उसको पता चला कि शेर के पैर में कांटा घुस गया है। उसे शेर पर दया आई। शेर के पैर से कांच निकालकर उसने शेर की मदद की। शेर कृतज्ञ हो गया। इस प्रकार उसकी शेर से मित्रता हो गई। गुलाम को जंगल में रहते कुछ दिन हो गए थे, परंतु एक दिन राजा के सैनिक उसे गिरफ्तार करने के लिए गए थे। गुलाम को राजा के समक्ष पेश किया गया। उसे फिर से मृत्यु दंड दिया गया। इस बार उसे भूखे शेर के सामने छोड़ दिया गया। जैसे ही शेर ने उसे देखा, शेर ने उसे पहचान लिया। शेर ने उसे खाने के बजाय उससे स्नेहपूर्ण व्यवहार करने लगा। पूरी बात समझने पर राजा ने दोनों को रिहा कर दिया। शेर ने अपना कर्जा उतार लिया। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड कहानी। थर्ड कहानी का आपका आता है रूपरेखा। एक कंजूस के पास काफी असरफिया, बक्से भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, असरफिया के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर गिन लो। इससे हमको क्या सीख मिलती है वो आपको लिखना है। तो इससे आपको उचित शीर्षक देना है और उसका आपको क्या सीख मिलती है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत असरफिया थी। उसने वे असरफियाँ एक बक्से में रखी थी। असरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और असरफियों को एक एक करके गिनता था। सारी असरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे नींद चैन आती थी। एक दिन उसे असरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब असरफियाँ गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़ कर चला गया, तब चोर ने सारी असरफियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में असरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी असरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी, तो अब उसके बदले पत्थर के टुकड़े गिन लो, क्या फ़र्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह फिर सिर पीट कर रह गया। ठीक है, तो ये था आपका ये कहानी। इसको आपको उचित शीर्षक डालना है और इससे आपको क्या सीख मिली वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 8 खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।